जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का जो है महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वह किस यात्रा से शुरू हुआ था प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1930 का जो है दांडी यात्रा, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए 1930 दांडी यात्रा। क्लियर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है करने से पहले एक आपको मैं मोटिवेशन बता रहा हूँ कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। प्यारे बच्चों देखिए जो है प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। प्यारे बच्चों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। तो याद कर लीजिए 13 अप्रैल 1919। अब देखिए जो है प्रश्न जो है 3 क्या कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया प्यारे बच्चों। यह भी छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो स्वामी जो है दयानंद सरस्वती जी ने जो है यह नारा दिया था। याद कर लीजिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न जो है 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना जो है भारत का विकास संभव नहीं है। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 5 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पानी की कीमत में वृद्धि जो है इसका मुख्य कारण था। तो याद कर लीजिए ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न जो है 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, कब की गई थी प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिए 1907 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 7 को पढ़िए। क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, मतलब गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी में, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए आगे जो है यहाँ प्रश्न जो है 8 क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिए लोकतंत्र जो है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 9 को पढ़िए। कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस जो है किसकी रचना है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो गया, लियो टॉल्स्टॉय का जो है रचना है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 10 क्या कह रहा है, पढ़िए। जबरदस्त प्रश्न है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जिम्मरमैन जो है कहा था, जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन जो है होते नहीं बनते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। अब आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि सुनामी कहाँ आती है। प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। तो याद कर लीजिए ऑप्शन बी यहाँ समुद्र में जो है सुनामी आती है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। अब आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि पढ़िए कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया। प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। तो याद कर लीजिए सूर्यवर्मन द्वितीय जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ सही है। अब यहाँ जो है प्रश्न 13 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, WTO इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी। तो प्यारे बच्चों छपने वाला प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1995 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ ए बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न जो है यहाँ जो है 14 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद
सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था, मतलब किस शहर में हुआ था। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पटना में हुआ था, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। अब आगे जो है प्रश्न जो है पढ़िए, प्रश्न 15 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जादूगोरा, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। अब आगे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ जो है प्रश्न जो है पढ़िए, प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। प्यारे बच्चों बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी जो है बीमारू राज्य है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सभी जो है बीमारू राज्य है, तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ प्रश्न जो है 18 क्या कह रहा है, प्रश्न 18 को पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है। प्रश्न 18 को पढ़िए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। पर बच्चों बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या है, याद कर लीजिए, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 19 को पढ़िए प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैसूर के शासक थे, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है 20 बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो में चर्चा किया है जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होकर पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी।